चलिए दिल्ली की बात करते हैं, जहां पे विधानसभा में कल तक के लिए निष्कासित आम आदमी पार्टी के 21 विधायकों को आज विधानसभा परिसर में नहीं घुसने दिया गया। उसके विरोध में नेता विपक्ष आतिशी समेत तमाम विधायकों ने विधानसभा के गेट के पास धरना दिया। आतिशी ने बीजेपी पर तानाशाही के आरोप लगाया। उन्होंने विधानसभा स्पीकर से मनमानी का आरोप लगाया। वहीं विधानसभा के भीतर आम आदमी पार्टी के एकमात्र बचे हुए विधायक अमानतुल्लाह खान बाकी विधायकों को सदन में वापस बुलाने की मांग करते हुए वॉकआउट कर गए। जो पुलिस अफसर हैं वो ये बता रहे हैं कि दिल्ली विधानसभा परिसर से आम आदमी पार्टी के विधायकों को बैन कर दिया गया है। वो कह रहे हैं कि उनके पास स्पीकर साहब से आदेश आए हैं कि आम आदमी पार्टी के विधायकों को दिल्ली विधानसभा के गेट पर ही रोक लिया जाए। लेकिन आज तक दिल्ली विधानसभा के इतिहास में, पूरे देश के संसद के इतिहास में किसी भी विधानसभा परिसर से, किसी भी यहाँ संसद के परिसर से एक चुने हुए विधायक या एक चुने हुए सांसद को परिसर से एंट्री के लिए रोका गया हो, ये भारत के 75 साल के इतिहास में कभी नहीं। अभी बहुत कुछ होगा जो पहली बार हो रहा होगा, क्योंकि 10 साल में तो कुछ हुआ ही नहीं है। मगर एलजी साहब के अभिभाषण पे जो इन्होंने हाउस को नहीं चलने दिया, शोर मचाया, ये भी देश के इतिहास में पहली बार हुआ। और ये कानून है, ये हमारा रूल बुक कहता है कि अगर एलजी साहब का अभिभाषण होगा, मैं भी पार्लियामेंट में था, मैं वहाँ पे देखता था जब वहाँ पे राष्ट्रपति जी आते थे, उनका अभिभाषण होता था, चाहे विपक्ष हाउस में जितना मर्जी शोर मचाए, मगर उस समय जब राष्ट्रपति एलजी साहब का अभिभाषण हो, उनका स्पीच चल रहा हो, उस समय आपको शोर मचाना बिल्कुल अलाउड नहीं होता। तो ये एक तरीके से बहुत बड़ा अपराध है हमारे यहाँ पे, जो हमारी अपना रूल बुक है, तो उसी से ही उनको ये सज़ा मिली है। दिल्ली विधानसभा के अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता ने कहा कि वही नेता हैं जिन्हें 10 साल पहले दिल्ली विधानसभा से बाहर निकाल दिया गया था। दिल्ली विधानसभा में 30 नवंबर 2015 को आम आदमी पार्टी विधायक अलका लांबा पर कथित आपत्तिजनक टिप्पणी करने के मामले में भाजपा विधायक ओपी शर्मा के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की गई थी। उस दिन सदन में जमकर हंगामा भी हुआ था। स्पीकर रामनिवास गोयल ने विजेंद्र गुप्ता को सदन से बाहर जाने को कहा। उन्होंने मना कर दिया तो मार्शलों ने ज़बरदस्ती उन्हें उठाकर बाहर कर दिया था। गौरतलब है कि अब वही विजेंद्र गुप्ता विधानसभा के अध्यक्ष हैं और हंगामे की वजह से सत्र के पहले ही दिन उन्होंने आम आदमी पार्टी के 22 में से 21 विधायकों को 3 दिन के लिए सदन से बाहर निकाल दिया। हमारे सहयोगी अश्वनी इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अश्वनी, आम आदमी पार्टी के पास चारा भी कुछ नहीं है, अब कम से कम बाहर प्रदर्शन करके अपनी बात पहुंचाने की कोशिश जरूर कर रहे हैं। देखिए, पहले दिन से ही आम आदमी पार्टी लगातार ये मुद्दा उठा रही है कि जो मुख्यमंत्री कार्यालय है उसके अंदर से भगत सिंह और अंबेडकर की जो तस्वीरें हटाई गई थी, उसको लेकर उन्होंने पहले सदन के अंदर, उसके बाद सदन के बाहर प्रदर्शन किया। बार बार स्पीकर के जब नहीं मानने, फिर अगले दिन उपराज्यपाल का जब अभिभाषण हुआ, उस दौरान भी आम आदमी पार्टी के विधायकों ने प्रदर्शन किया। उसके बाद स्पीकर ने सभी 21 विधायकों को बाहर का रास्ता दिखाया। साथ ही शाम को जब प्रोसीडिंग्स कंप्लीट हुई तो उसके बाद उनको 3 दिन के लिए निष्कासित कर दिया गया था। आज उनका तीसरा दिन है, आज तक वो निष्कासित रहेंगे। कल से वापस आम आदमी पार्टी के विधायक आ सकते हैं। कल सदन की कार्रवाई दोपहर 2 बजे से होगी। अमानतुल्लाह क्योंकि पिछले 3 दिन सदन में नहीं थे, इसलिए उनको निष्कासित नहीं किया गया था, इसलिए वो एकमात्र विधायक थे जो आज अंदर आए। उनको 5 मिनट का समय दिया गया था सीएजी में बोलने के लिए। वो उन्होंने अपनी बात रखी। उन्होंने ये मांग की कि जो विधायक, उनके पार्टी के जो विधायक बाहर हैं, उनकी जो अंदर आने से रोका गया उसको वापस खत्म किया जाए, क्योंकि इस तरीके से कभी पहले हुआ नहीं है। जब विजेंद्र गुप्ता विपक्ष में थे तब भी उनको जो सदन से बाहर भेजा जाता था, ना कि सदन के पूरे परिसर से बाहर भेजा जाता था। तो ये आम आदमी पार्टी तर्क है कि पहली बार ये किया गया कि आप विधानसभा में घुसने ही नहीं दे रहे विधायकों को, जबकि उनका ये अधिकार है। बता दें कि अभी इससे कुछ वक्त पहले सीएजी की जो रिपोर्ट आई थी लिकर पॉलिसी को लेकर, उस पर पीएसी का गठन किया गया है। अंकित, पीएसी का गठन होने से ये क्लियर हो जाएगा कि 3 महीने में जांच रिपोर्ट देना है और पीएसी बन जाएगी तो उसके बाद जो लीगल एक्शन है वो लिया जा सकता है। यानी पीएसी जब रिपोर्ट सौंपेगी तो उस पर ईडी, सीबीआई, जो भी इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज हैं वो ऑफिशियली उस पर उसका संज्ञान ले सकती हैं सीएजी के रिपोर्ट का। और अब जांच, क्रिमिनल कार्रवाई जो है आगे चल के पीएसी की रिपोर्ट के आधार पर लिया जा सकता है, जिसको आज विजेंद्र गुप्ता ने स्वीकृति दे दी है। उन्होंने कहा है कि 3 महीने में जो पीएसी बनेगी उसको जांच रिपोर्ट देनी है। साथ ही 1 महीने के अंदर आबकारी विभाग को निर्देश दिया गया है कि एक्शन टेकन रिपोर्ट जमा करें
सदन को बताया कि 1 महीने में उन्होंने क्या क्या एक्शंस लिए हैं वो जमा करना है। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। अश्विनी हमारे सहयोगी इस वक्त ये पूरी जानकारी देते हुए।